आइए, ये जो इसका मेन गेट है, ये अगर हम देखें तो वास्तु अनुसार सपोर्टिव एंट्री है। नॉर्थ वेस्ट का एंट्री हमेशा हमें समाज में, रिश्तेदारों में, ओवरऑल सारी चीज़ों में जो है वो सपोर्ट दिलाती है। आइए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये यहाँ पर ओपन एरिया है और ये इस पूरे पेंट हाउस का सेंटर हम कहेंगे। इस सेंटर को अगर हम लेकर के चलें तो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। अगर हम आए, साउथ ईस्ट जो है यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्डर की सबसे बड़ी गलती इस फ्लैट में ये थी कि सेंटर में, इस पूरे सेंटर के बीचों बीच यहाँ पर जो है वो वॉशरूम यहाँ पर इनको दिया गया था। तो वॉशरूम का ट्रीटमेंट करके यहाँ पर हमने किचन की तरफ अगर हम लेकर के चले आपको, तो किचन यहाँ पर साउथ ईस्ट की तरफ, किचन यहाँ पर सेंटर से साउथ ईस्ट में हमने किचन बनवाई है क्लाइंट के। आप देख सकते हैं किचन। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ ये जो इनका फर्स्ट बेडरूम है ये ईस्ट की तरफ है, यानी कि ईस्ट का जो बेडरूम है ये भी बहुत ही अच्छा बेडरूम माना जाता है रिलेशनशिप के लिए, नए क्लाइंट्स के लिए, मान सम्मान, फेम के लिए। ये पूरा इनका ईस्ट का मैंने यहाँ पर इनको एक बहुत ही अच्छा बेडरूम दिया है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप इस तरफ चलें। एक और मैंने यहाँ पर इनको इनके बच्चों के लिए बेडरूम दिया है। ये जो बेडरूम है ये वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ, और ये सेविंग के लिए, शिक्षा के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बेडरूम और ये दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वेस्ट की तरफ मैंने इनको इनके बच्चों का बेडरूम दिला रखा है। आइए अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये यहाँ पर इनका आप समझ करके चले, ये ड्राइंग रूम है, बैठक एरिया है जहाँ पर ये जनरल परिवार के साथ बैठकर कुछ भी फन, एंजॉयमेंट, टीवी देखना, बैठना, ये चीज़ें जो है वो इस रूम में होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इनका ये जो ओपन और बीच का एरिया है ये पूरा मैंने ओपन रखा हुआ है। और ये सेंटर जो है वो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का ना पिलर बना हुआ है, ना ही इस पूरे फ्लैट में सेंटर में कुछ भी यहाँ पर कोई भी भारी सामान, वजनदार कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर ये जो बालकनी है ये यहाँ पर वेस्ट साउथ की तरफ जा रही है और ये बालकनी भी एक अच्छी पोजीशन पर मानी जा रही है। अब इस पेंट हाउस का मैं आपको मेन चीज दिखाता हूँ। सेंटर से अगर हम देखें तो ये इनका टेम्पल रखा गया है। ये जो टेम्पल है ये है ईशान कोण, सेंटर से नॉर्थ ईस्ट है। और ये अगर आप देखें तो ये इनका ओपन टेरेस आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और स्पेशियस और ये पूरा ओपन एरिया रहेगा। ये नॉर्थ की तरफ हमने इनको ओपन एरिया दिया है। और ये देखें तो यहाँ पर जिम के लिए, एक्सरसाइज के लिए, बैठने के लिए, कोई भी गेट टुगेदर हो सकती है यहाँ पर। यानी इनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उन रिक्वायरमेंट की तरह ही हमने इनको पूरा वास्तु अनुसार ये पूरा डेवलप करके दिया है। और ये क्लाइंट बस अब थोड़ी देर में आने वाले हैं और हम उनसे एक आपके भी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर रखा था प्रोविज़न बाथरूम बनाएंगे, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल करते हैं ना, तो अगर यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पे लेते हैं तो क्या होगा कि बाथरूम के सारे मैं इनलेट मैं यहाँ से ले लूँगा अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बाथरूम बन जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने ड्राइंग भी बना लिया है, वो शायद मेरे लैपटॉप में होगा। हाँ, कोई बात नहीं, उसको देख लें। हाँ, क्योंकि सेंटर को हमने वहाँ पर समझा ना नॉर्थ ईस्ट पे, तो ये टेम्पल के पास एक सेंटर मैंने लिया है। हाँ। एक और सेंटर वहाँ पर आ रहा है जो वहाँ पर आपका वॉश बेसिन के पास, ये 2 सेंटर है वहाँ। हाँ। यहाँ के सेंटर के हिसाब से भी ये नॉर्थ ईस्ट में जा रही है। हाँ। वहाँ के सेंटर के हिसाब से भी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का ये वॉशरूम आपका खराब कर रहा है। तो ये वॉशरूम यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर चलेगा, ये हो जाएगी। मैं करवा, थोड़ा खर्चा बढ़ेगा मेरा, ये सब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पूरा जो मेहनत किया है। ये पत्थर सब मैंने मंगा के इसको, ये बहुत महंगी वाली पत्थर है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो ये सब करवाया था। मैं सोचा चलो करवा दे, कोई नहीं, अभी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत। अभी चलो बाथरूम नहीं बना, वो सबसे प्लस पॉइंट है। अगर ये बन गया होता तब तो मेरे लिए बहुत हेडअप हो जाता, टू मच हेडअप हो जाता, खर्चा बढ़ जाता और बहुत ज़्यादा दिक्कत। ये वाल, अब ये देखो, ये वाल है, ये वॉल पे मैं ऐसी कुछ डिज़ाइन दे रहा हूँ, मतलब कुछ झरोका टाइप का डिज़ाइन बना रहे हैं। अंदर कुछ वॉलपेपर डालेंगे, वो वॉलपेपर अब ग्रीनिश करना है, क्या करना है वो डिपेंड्स, आप जैसे बताओ उस हिसाब से हम अंदर वॉल का, अंदर का
थीम डालेंगे, ठीक है। ये बॉक्स बन जाएगी कम्प्लीटली जिसके अंदर लाइट्स रहेगी और ये डोर्स भी है कि इनविजिबल डोर हो जाएगी, मतलब डोर जैसा दिखेगा नहीं, ये पूरे बॉक्स के साथ में एक जैसा हो जाएगा कम्प्लीटली। हाँ हाँ, अंदर का जो चीज़ चाहिए, कलर क्या चाहिए, ये जो है ना हाँ। ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है वो, हाँ तो अर्थ एलिमेंट है तो इसमें यहाँ पर ब्लू जो है वो ग्रीन, जितना राउंड डिजाइन शेप्स होंगे हाँ तो राउंड ही ले लेना, ये राउंड है जो परफेक्ट है। राउंड ही ले रहा हूँ। वेवी शेप या ऐसा कुछ नहीं, ट्रायंगल रेक्टेंगल ऐसा कुछ नहीं ये ले जो रहे है वो हैं। गोल डिजाइन यहाँ पर हाँ चलेगा। गोली डिजाइन ले रहे हैं विंडो का कम्प्लीटली ऐसे, झरोखा। झरोका होती है ना, झरोका, हाँ दैट इज द झरोका आएगी, हाँ ठीक है। और यहाँ ये अंदर डीप में रहेगी, 2-2.5 डीप रहेगी, ये बाहर का पोर्शन यहाँ पर पानी हाँ डिजाइन टाइप वेवी शेप्स कुछ नहीं आनी चाहिए यहाँ पर वो तो निकाल दिया ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर मत करिएगा। हाँ और हो सके ना ऐसी कोई डिजाइन पसंद करिएगा जो ये राउंड आधा जा रहा है ना, हाँ। ये पूरा राउंड आ जाए। तो कुछ सर्कल टाइप में हाँ मैं आपको जो हिंट दे रहा हूँ आप वो सर्कल टाइप कोई एक काम डिजाइन, करेंगे, मैं इसको कुछ क्या सर्कल- करूँगा, सर्कल ये में- बॉक्स तो यहाँ कंप्लीट क्लोज हो जाएगा, हाँ फिर मैं इसको क्या करूँगा, यू शेप दे देता हूँ। जय सिया राम, जय माता दी। अब हम खड़े हैं नरेश भाई के घर, और जो इनका घर सेल नहीं हो रहा था, तो मिलते हैं नरेश भाई से। नरेश भाई, ये है नरेश भाई। जी मैं नरेश चौधरी, मैं इनसे लगभग अगस्त के महीने में मिला था। उस समय मैं कुछ नया घर ढूंढने के तलाश में था और उस समय भी काफ़ी हेल्प की है नए घर के लेने में कि कहाँ पे क्या चीज़ पोजीशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और सब कुछ उन्होंने गाइड किया। उस हिसाब से हमने नए घर में चेंज भी करवाया। मीनवाइल ये घर को बेचने को निकाला क्योंकि ये घर बेचेंगे तभी हमको नया घर लेना था। तो इस घर को बेचने में मेरे को काफ़ी तकलीफ आ रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने काफ़ी फिर वापस से मैंने उनको बुलाया, फिर घर सारे विजिट किए, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस बताए कि ये सारे सब चेंजेस करो तो चीज़ें हो जाएगी। तो मैंने सारे इनके बताए अनुसार सारी चीज़ें चेंज की है, मतलब सारी चीज़ें तो नहीं, मतलब कुछ हद तक चेंज कर ली है। तो उससे काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिली और मेरी फाइनली ये सेल आउट हो चुकी है अभी फ्लैट मेरी, और मैं अपने नए घर में जा रहा हूँ। तो जैसा कि इन्होंने अभी यहाँ पे बताया था कि ये वॉल पे से आप ग्रीन वाली पोस्टर्स निकाल दो, तो वो मैंने निकाल दी है, ठीक है। येलो क्लॉथ यहाँ पर लगाना था तो वो हमने प्लेसमेंट कर दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये पोजीशन में किचन, यहाँ पे ग्रीन कर्टन थी जो उन्होंने वो भी हटाने को बोला गया था, वो भी मैंने हटा दिया क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में पड़ रही थी, तो वो ग्रीन कर्टन भी हमने निकाल दी है। उसके बाद अब घर के तरफ आते हैं अंदर। जैसे ये बाथरूम में उन्होंने बोले थे कि रेड लाइट यूज़ करनी है, तो हमने रेड लाइट यहाँ पे यूज़ करने चालू कर दिए थे, ठीक है। तो वो रेड लाइट हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। इसके पीछे वाली जो गैप आ रही थी उस गैप में भी हमने रेड लाइट डाला है, ठीक है। अभी आते हैं दूसरे बाथरूम में भी उन्होंने बहुत कुछ सजेस्ट किए थे। इस बाथरूम में उन्होंने ग्रीन लाइट का सजेशन दिए थे, जो कि ग्रीन लाइट जैसे अभी जल रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से जितनी भी रेमेडीज उन्होंने बताई थी ऑलमोस्ट सारी रेमेडीज हमने फॉलो की है। और बस नरेश भाई, बस अभी मैं हैप्पी हूँ कि आज फाइनली मेरा घर निकल गया। नरेश और भाई सही के है। साथ मुलाकात अगस्त महीने में हुई थी। काफ़ी फाइनेंशियली दिक्कत है, इन्होंने इन घर में देखी, एक बड़ा मेजर इनका एक्सीडेंट भी फैमिली के साथ इस घर में हुआ, और लगभग सेविंग जो है वो धीरे धीरे करके कम ही हो रही थी। होती है। और ये आपके सामने नरेश भाई खड़े हैं, और ये घर इनका सेल हो चुका है, और नए घर में इनका वास्तु विजिट का वीडियो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो नरेश भाई से ये हमारी काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाली मुलाकात रही। जी धन्यवाद।